सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो चाहते हैं बीपीटी में एडमिशन लेना, बट उन्हें क्लियर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है कि एक्चुअली बीपीटी कोर्स है क्या, कितने साल का है, क्या सिलेबस है, इसका क्या फ्यूचर है, कौन से बेस्ट कॉलेज हैं इसके। इसी के साथ इस वीडियो में आपको ये भी दिखेगा कि यूपी यूएमएस में बीपीटी कैसा कोर्स है, हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल कैसा है, कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है, फैसिलिटीज कैसी हैं, फैकल्टी कैसी है, और भी सारे इनसाइट्स जो कि आपको शायद ही कोई यूट्यूब पर बताएगा, वो सब इसी वीडियो में मिलेगा। आपको बने रहिए लास्ट तक। सो हे गाइस, माय नेम इज अयान, अ सेकंड ईयर बीपीटी स्टूडेंट फ्रॉम यूपीएमएस। और कमेंट्स में ऑलमोस्ट 100 से प्लस स्टूडेंट्स ने पूछ रखा है कि बीपीटी कैसा है, कैसे एडमिशन होगा, कोर्स कैसा है, बहुत ज्यादा। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बना दी जाती है, नो फिल्टर, बिल्कुल साफ साफ बताया जाएगा जो अच्छा है अच्छा और जो बुरा है वो बुरा। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं बीपीटी करने के बाद। तो क्लिनिकल ब्रांच में जा सकते हैं आप, अपना खुद का हॉस्पिटल क्लिनिक खोल सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर स्टडीज करनी है तो आप पीजी कर सकते हैं, वो भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ सारी। फिजियोथेरेपी मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं, उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हैं, उसके बाद आप ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपना खुद का बिजनेस ब्रांड भी खोल सकते हैं, फॉरेन जाकर भी। देखो, वो सारे ऑप्शंस बात के रहते हैं, लेकिन सबसे मेन ये है कि आप बीपीटी चूज कर रहे हैं तो क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। और दूसरी बात यह है कि यह सोचकर मत लेना ये कोर्स के इजी होगा, एमबीबीएस जैसे नहीं है तो एमबीबीएस नहीं है तो ऐसे बीपीटी कर लो, नॉर्मली डॉक्टर भी लग जाएगा नाम के आगे, ऐसा रहेगा 2-3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई ऐसा मत करना, लंबा कोर्स है काफी, 4 साल का नहीं, अब 5 साल का हो गया है ये। 4 साल की आपकी थियोरिटिकल, साथ में हॉस्पिटल पोस्टिंग वगैरह भी रहेगी, और ईयर की आपकी इंटर्नशिप रहने वाली है। तो सिलेबस की अगर बात करें तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार सिलेबस भी चेकआउट कर सकते हैं कि आखिरकार पढ़ना क्या होगा हमें। तो ऑलमोस्ट 23 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, एमबीबीएस वाले सब्जेक्ट्स भी हैं, साथ में कुछ फिजियोथेरेपी के भी सब्जेक्ट्स हैं स्पेशल। पढ़ने को तो काफी कुछ है। अब बात करते हैं यूपीएमएस में बीपीटी परस्यू करने के क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं, कुछ फायदे और नुकसान। तो सबसे पहले बात करते हैं फायदे की, जो कि है सबसे पहले आपको यहाँ की फीस बहुत कम है। फीस इतनी है पूरे कोर्स की 1,28,000। और अभी काउंसलिंग से पहले जो भी कॉलेज की लिस्ट आती है उसमें सारे डेटा होता है कि कितनी फीस रहने वाली है, कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं वगैरह वगैरह, और नंबर ऑफ कोर्सेज भी। तो वो अभी क्लियर हो जाएगा फीस, लेकिन आप 1.5 लाख तक फीस मान के चल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की। एज सच तो कोई खास नहीं, बट यहाँ का थोड़ा एरिया वाइज काफी रूरल है, तो आपको ऐसे सिटी लाइफ, नाइट लाइफ, शॉप्स, अच्छा खाना पीना इतने खास नहीं मिलेंगे, बट काम चलाऊ हैं काफी। और अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो बाकी मार्केट वगैरह सब है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ खरीदने के लिए बहुत दूर जाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपकी डेली नेसेसरी वाली चीजें हैं, डेली लाइफस्टाइल में यूज होने वाली चीजें, वो सब आसपास में मिल जाती हैं। अब बात करें फैसिलिटीज की, तो हॉस्टल अलॉट होता है, यस। एक रूम में आप 2 लोग शेयर करेंगे रूम, जिसमें आपको 2 चेयर, 2 टेबल और 2 बेड वगैरह वगैरह सब चीजें मिलेंगी। तो हॉस्पिटल एक्सपोजर कैसा मिलता है यहाँ पर, तो बीपीटी में सेकेंड ईयर से यहाँ पर पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, हॉस्पिटल पोस्टिंग्स ऑलमोस्ट सारे ही वार्ड्स में, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, पीडियाट्रिक्स, एमआईसीयू, आईसीयू, एचआईसीयू वगैरह वगैरह सारे वार्ड्स में आपकी हॉस्पिटल पोस्टिंग रहती हैं। एक फायदा और है यहाँ से पीपीटी करने का कि यहाँ का जो हॉस्पिटल है वो काफी बड़ा हॉस्पिटल है। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, 500 बेडेड हॉस्पिटल भी अभी ऐड हुआ है। तो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल पास में ही है, तो इतना दूर जाना नहीं पड़ता। और दूसरी चीज, आपको जब इंटर्नशिप वगैरह करनी होगी तो अपने ही हॉस्पिटल से कर सकते हैं आप इंटर्नशिप। खैर अब तो बॉन्ड हो गया है कि आप हॉस्पिटल से ही करनी पड़ेगी आपको इंटर्नशिप। अभी तक ये था कि आप बाहर से कर सकते हैं कहीं से भी। तो अगर बात करूं यहाँ के आसपास के एनवायरनमेंट की, तो काफी शांत पीसफुल सा एनवायरनमेंट है, क्योंकि कुछ आसपास है ही नहीं। एक छोटे से गांव में बसा हुआ ये हॉस्पिटल और हॉस्टल्स हैं आपके। बाकी आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा, मैंने आसपास की लोकेशंस वगैरह दिखाई हैं। एक ब्लॉग में सैफई को एक्सप्लोर भी कराया हमने, तो आप वो जरूर चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे। बात करें अगर गर्ल्स हॉस्टल की, तो वहाँ का भी यही सेम सीन है, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं गर्ल्स के लिए भी, और सिक्योरिटी भी अच्छी है।
2 लोगों का अलॉट होता है, सेम ही है मींस जैसा बॉयज। तो अब बात कर लेते हैं यूपीएमएस में स्कॉलरशिप आती है या नहीं आती है, बहुत सारे बच्चों का डाउट्स था। तो यस, स्कॉलरशिप आती है अगर आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए। और बात करें कितनी आती है, तो बस इतना समझ लीजिए कि इतनी आती है कि जितनी आप फीस देते हैं उतनी स्कॉलरशिप आ जाती है। बात करें यहाँ की फैकल्टी की, तो अगर आप सीरियस हैं तो फैकल्टी काफी सपोर्टिव है। और देखो, अब बात करते हैं प्रैक्टिकली और पर्सनली। तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई कोर्स चूज करना चाह रहे हैं या बीपीटी को ही चूज करना चाह रहे हैं, तो या तो आपको किसी ने बताया होगा कि बीपीटी कोर्स अच्छा है, तब आप इस सोच कर रहे होंगे, या आप यही सोच रहे होंगे कि एमबीबीएस से नहीं मिलेगा डॉक्टर तो बीपीटी से डॉक्टर लगा लेंगे नाम के आगे। मोस्टली बच्चे ऐसा कर लेते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार फील्ड में उतर के भी देख सकते हैं। फील्ड में कैसे उतरना है, क्रिकेट थोड़ी ना खेलना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप सिटी एरिया से हैं, वहां पर कुछ फिजियोथेरेपी के क्लिनिक्स हैं, तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं वहां पर। जो भी वहां पर डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, उनसे बात कर सकते हैं कि मैं फिजियोथेरेपी परस्यू करना चाहता हूँ। कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी आपको। एक पेशेंट फ्लो पता चलेगा आपको, टाइप्स ऑफ पेशेंट पता चलेगा, उनसे आप थोड़ा ये भी पता कर सकते हैं अर्निंग पोटेंशियल वगैरह। तो ये काफी बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर आपको कंफर्म करना है कि बीपीटी ही करना है। अगर आप बीपीटी और किसी और में कंफ्यूज हैं तो आप ये चीज कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी ऑलमोस्ट मैंने सभी कुछ इसमें कवर कर दिया है बीपीटी से रिलेटेड और यूपीएमएस से रिलेटेड। कुछ भी अगर और आपको जानना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो एक लास्ट बात और गाइस, कि ये जितना भी कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ये मेरा सिर्फ पर्सनल ओपिनियन था। मैं किसी भी चीज़ को आपको इनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आप पीपीटी लो या फिर कोई और कोर्स लो। ये टोटली आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है, आपको वो परस्यू करना है 4-5 साल जितना भी कोर्स होगा। साथ में उसी के साथ आपको 40 से 50 साल आगे वही काम करना है। तो यह इम्पोर्टेंट डिसीजन रहने वाला है लाइफ का आपके, कि आप क्या कौन सा कोर्स चूज करते हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइस।